दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। शहर शहर मुजाहरे, रैलियां और तकरीबात। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में यौम सयाह मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय आइन से आर्टिकल 370 और 35 से खत्म करके मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म कर दी थी। मुजफ्फराबाद, नकियाल, कोटली, वादी नीलम, भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली के शुरका ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। ईवान पाकिस्तान के कश्मीरी अवाम के साथ उनके जायज़ और उसूली हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद में गैर मुतज़लज़ल सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत का इआदा करता है। भारत के इन तमाम इक़दामात को मुस्तरद करता है जो उसने इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर अपने कब्जे को मुस्तहकम करने और उसकी बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुद्दा मुतनाज़िया हैसियत को ख़त्म करने के लिए उठाया है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौमी असम्बली में 5 अगस्त 2019 के यकतरफा भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने पेश की। भारत अपना यकतरफा इक़दाम वापस लेकर मकबूजा कश्मीर की मुसल्लमा मुतनाज़ हैसियत बहाल करे। करारदाद में मुतालबा मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत, भारतीय तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। अब ये कहा जा रहा है कि जम्मू को एक स्टेट हुड दी जाएगी। शायद चंद घंटों में भी आज या कल या चंद दिनों में ये उनके मीडिया की ये इतलात हैं और कश्मीर को अभी वही यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा। ये सब काबिल मज़म्मत है। और जैसे पुलवामा का एक प्लान था, दुनिया में नैरेटिव भेज दिया, उनको कन्विंस कर दिया कि ये पाकिस्तान है और करते करते कहाँ पहुँचे। ऑल ऑफ ए सडन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को हड़प करने के लिए आर्टिकल 370 को उसको डिलीट कर दिया गया। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मजीद मजबूत कर रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार किसी भी वक्त कश्मीर को यूनियन टेरिटरी करार दे सकती है। मकबूजा कश्मीर को दीगर भारतीय रियासतों की तरह बनाने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। भारत ने पुलवामा ड्रामे की आड़ में मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली से खिताब कहा, कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी की इख़लाक़ी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। किसी से जंग नहीं चाहते, अमन के ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देगा। भारत को कश्मीरियों को अपने लिए फैसला करने का हक देना होगा। जिस तरीके से कश्मीर का मुकदमा पाकिस्तान लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा, वजीर आज़म साहब ने हर फोरम पर निहत्ते मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ उठाई और जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उस जन्नत नज़ीर वादी में एक दिन आएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलेगा। इस मार्का हक़ में फतह से हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के भी हौसले बुलंद हुए हैं। मार्का हक़ में फतह से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। कश्मीरियों को पैगाम है, आप अकेले नहीं, पाकिस्तान कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहेगा। भारत जंग, सिफारती और डिप्लोमेटिक मैदान में भी हारा है। फील्ड मार्शल की जंगी हिकमत अमली दुनिया में पढ़ाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि भारत के कश्मीरियों पर मज़ालिम दुनिया के सामने है। UN के करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हुकूक के हुसूल तक हर मुमकिन सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। इस साल यौम इस्तेहसाल कश्मीर की गैर मामूली अहमियत है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी अवाम की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा। भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत। अपने पैगाम में कहा, भारत का गैर कानूनी और नाजायज़ कब्जा इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। दुनिया मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के इंसानी हुकूक के जराइम को रोके। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, 5 अगस्त को भारत ने कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक सलब किए।
पाकिस्तान मसला कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफाना हल चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि 5 अगस्त जनूबी एशिया की तारीख का सयाह बाब है। भारत ने जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत को यकतरफा तौर पर खत्म किया। पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों के साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी की बेहिसी का नोहा है। यकतरफा भारतीय इक़दामात जनूबी एशिया के अमन के लिए संगीन खतरा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कश्मीरियों से इजहार यकजहती, कहा भरत का जुल्म वक्ती, कश्मीर की आज़ादी मुकद्दर है। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को सलाम पेश करती हूँ। कश्मीरियों पर मुजालिम बेहिसी आलमी ज़मीर के खिलाफ चार्जशीट है। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ और एयर चीफ का भी कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। मुसल्लह अफवाज कश्मीरी अवाम की हक़ खुदरातियत और जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करती है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद UN सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक है। भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबिराना इक़दामात खत्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। ISPR। कराची से खैबर तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की गूंज। शहर शहर रैलियां और तकरीबात, मज़लूम कश्मीरी भाइयों से भरपूर यकजहती का इजहार। डेरा भुगटी और सुई में यौम यकजहती कश्मीर पर रैलियां, कबायली और सियासी अमायदीन समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। नोडेरों में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली, कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। ननकाना साहब में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तकारीब। रावलाकोट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कमिश्नर ऑफिस से रैली, खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के हक में नारेबाजी। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इस पर समझौता मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी कश्मीरियों के शाना पशाना खड़े हैं। पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत को सीज फायर पर मजबूर कर दिया। उम्मीद है भारत पाकिस्तान से शिकस्त पर सबक हासिल करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असेंबली का इजलास। महमूद खान अचकजई ने कहा, आपने कहा एक मेंबर ने आइन की पासदारी नहीं की। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस की हैसियत खो चुके हैं। यहाँ से अपोजिशन के अरकान को उठा लिया जाता है। अगर आप कस्टोडियन रहना चाहते हैं तो इस पर बहस करवाएं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, आप सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी। 4.25 साल के प्रोडक्शन ऑर्डर का रिकॉर्ड निकाल लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महमूद अचकजई ने कहा, आइन के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी साथ दे रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि महमूद अचकजई बड़े हैं, जितनी सख्त बातें करें बुरा नहीं मानेंगे। कौमी असेंबली में शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने की तहरीक पेश। सईदा नौशीन इफ्तिखार ने तहरीक पेश की। PTI के रुकने कौमी असेंबली शेख वकास अकरम 40 रोज से ज़ायद ईवान से गैर हाजिर हैं। स्पीकर सरदार अयाज सादिक का कहना है कि शेख वकास अकरम के गैर हाजिर रहने पर ईवान को बताना जरूरी है। जो रुकन बगैर बताए ईवान से गायब रहे, उसकी नशिस्त किसी रुकन की निशानदही पर खाली करार दी जा सकती है। बानी की रिहाई के लिए PTI की एहतजाज की कॉल। अरकान असेंबली और मुतादिद कारकुन ज़ेर हिरासत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर रैली की क़यादत करेंगे। PTI का पार्लियामेंट हाउस में भी भरपूर एहतजाज का प्लान। अदयाला जेल के बाहर अरकान पार्लियामेंट एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। अदयाला जेल के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमा पर पाबंदी आयद। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश हो रही है। 15 साल गुजरने के बाद भी NFC अवार्ड नहीं आया। नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा 57.5% से कम किया जा रहा है। अगर सूबों का हिस्सा कम किया गया तो 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रुमानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, अवाम को सदर ट्रंप के ट्वीट से टैरिफ मुआहदे का पता चला। हुकूमत ने अब तक मुआहदे की तफसील नहीं बताई। जो मुआहदे किए जा रहे हैं उनको पार्लियामान में लाया जाए।
بالکل بائی ایئر جو ہے وہ سہولت میسر کر رہی ہے. ایران کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے آج سے دو روز قبل جو ہے, ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم نے الاؤ کر دیا ہے. انہوں نے فی الحال ایک فلائٹ الاؤ کی ہے. حفاظت کے پیش نظر زائرین پر ایران اور عراق کے زمینی سفر پر پابندی لگائی. ایرانی حکومت نے ایک فلائٹ کی اجازت دی ہے جو کافی نہیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا اسمبلی میں اظہار خیال. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ باجوڑ میں کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہوگا. کے پی کی سیاسی قیادت کمپرومائزڈ ہے, فیصلے نہیں کر پا رہی. جتھوں کو اڈیالہ جیل پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے. اصلاحات کی راہ میں رکاوٹیں ختم کر کے ان کا مستقل نفاذ یقینی بنایا جائے. ٹیکس کلیکشن میں اضافے کا رجحان باعث اطمینان ہے. کسٹم کلیئرنس میں اصلاحات ملک بھر میں یکساں اور مؤثر طور پر نافذ کی جائیں. ٹیکنالوجی کے استعمال سے شفافیت کو فروغ ملے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس. آئندہ مالی سال کے اہداف میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کی ہدایت. پنجاب کابینہ نے ہنرمند, نیم ہنرمند اور دیگر 102 کیٹیگریز میں ورکرز کی تنخواہ یکساں طور پر 40,000 کرنے کی منظوری دے دی. صوبائی کابینہ کی پنجاب میں 5ویں اور 8ویں کے امتحانات سرکاری طور پر لینے کی منظوری. ملازمین کی بیوہ کو تاحیات پینشن ملے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس. 26ویں ترمیم سے عدالتوں سے ہونے والی پارلیمان کی بے توقیری کو روکا گیا. 26ویں ترمیم کے بعد زیر التوا کیسز کم ہوئے. جھوٹی FIRs کو روکنے کے لیے میکانزم دیا گیا. فوجداری مقدمات کے 10 سال فیصلے نہیں ہوتے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا ایوان میں اظہار خیال.